मैं रवि कुमार आचार्य बैजनाथ भगवत सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज करवी। मैं आज कक्षा 10 का जैव प्रक्रम में पोषण चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इस पोषण का मतलब होता है भोजन, अतः ऐसा भोजन जिसमें समस्त पोषक तत्व अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि मौजूद होते हैं, ऐसे भोजन को पोषण कहते हैं। और जब यही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल जिस भोजन में एक संतुलित अनुपात में होता है तो उसे कहते हैं संतुलित आहार या संतुलित पोषण। अब यदि पोषण की चर्चा कर रहे हैं तो लेते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर बना होता है। इसकी जो इकाई होती है वह अमीनो एसिड होती है, अर्थात ये बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये प्रोटीन जो होता है ये शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करने का कार्य करता है। इस प्रोटीन में जो स्रोत के रूप में है जिसको हम भोजन में ग्रहण करते हैं वो मेन होते हैं दालें। समस्त प्रकार की दालें, अरहर, मसूर, मटर और मशरूम, ईस्ट, दुग्ध, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम में काफी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 45% प्रोटीन पाया जाता है, 45 से 50% तक। अंडे में भी यही हालत होती है, अंडे में भी मशरूम के बराबर ही लगभग प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो ये रहा प्रोटीन पर एक सरल चर्चा। आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, और इसकी जो इकाइयां होती हैं वह एल्डिहाइड, और कीटोन से मिलकर ये बना होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, नई स्फूर्ति प्रदान करता है, नए मंत्र प्रदान करता है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं उन सब के लिए ऊर्जा चाहिए और ये ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। ये कार्बोहाइड्रेट समस्त प्रकार के पौधे वाले पदार्थ, पौधे के जो भोज पदार्थ होते हैं, क्योंकि पता है कि पौधे ग्लाइकोजन अर्थात पौधे कार्बोहाइड्रेट का मंड के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, और जो जंतु होते हैं उनमें जो भोजन पदार्थ संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो चाहे मंड हो या ग्लाइकोजन अर्थात पादप उत्पाद हो या जंतु उत्पाद, दोनों में ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में संचित होती है। और यह कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत देखेंगे आलू, शक्कर, गुड़ आज जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब चर्चा करेंगे वसा की। लिपिड वगैरह ब्लू ने लिपिड शब्द का प्रयोग किया था। तो ये वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। आप देखोगे यहाँ भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। और ये जो वसा है ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के बहुलक होते हैं, अर्थात वसा जब भी टूटता है, पाचन होता है वसा का, तो वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में टूटता है। तो कहने का मतलब वसीय अम्ल ग्लिसरॉल से मिलकर के वसा का निर्माण होता है। और ये जो वसा होता है ये भी हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन ये स्थायी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट गति ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं 10 मिनट के अंदर हम लोगों की एनर्जी आ जाती है, लेकिन वसा जो है वो अपने अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है ऊर्जा। और मौका पड़ने पर जब आप दौड़ते भागते हैं या कठिन परिश्रम करते हैं, जैसे किसान खेतों में कार्य करता है, तो वहां पर ये ऊर्जा विशेष रूप से कार्य करती है, ठीक है। तो वसा की जो स्रोत देखेंगे
वो जितने भी प्रकार के तेल अथवा ऑयल और घी, अब चाहे वो वनस्पति घी हो चाहे जंतु घी हो, दोनों प्रकार का घी, तेल, इन सब में वसा पाया जाता है। मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, अलसी, है ना, ये सब वसा के स्रोत होते हैं। इन्हीं के देखते हैं गाँव जाके पिराने बोलते हैं कि इसको सरसों पिरा रही है, कुछ तेल निकलता है, आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब है वसा ये ऑयली की चीजों से प्राप्त होता है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं खनिज लवण। ये भी एक बहुत ज्यादा पार्ट्स होता है। तो जो खनिज लवण है, जितने भी प्रकार के मसाले खाते हैं, है ना, नमक है, ये सब खनिज लवण होते हैं। ये खनिज लवण भी अपने शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे शरीर में उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, हमारे एंजाइम निर्माण में सहायता करते हैं, किसी भी क्रिया की गति को तेज धीम करते हैं शरीर के अंदर। ठीक है, देखते हैं जब कभी खनिज लवण कमी हो जाती है, गर्मी के दिनों में देखते होंगे आप लोग कि खनिज लवण कमी हो जाती है तो आप लोगों को लू लग जाती है। तो लू लगने में क्या होता है, एक खनिज लवण पसीने के साथ निकल जाता है, पानी के साथ निकल जाता है। ठीक है, तो खनिज लवण अपने शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं हम लोग जो दांत होते हैं कैल्शियम बने होते हैं, फास्फोरस के बने होते हैं, है ना, और जो ब्लड वगैरह है ये भी खनिज लवण अर्थात हीमोग्लोबिन या फिर हिम या फिर से मिलकर बना होता है। कहने मतलब सब जगह कहीं ना कहीं खनिज लवण का उपयोग होता है। ये अपने को रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। किसी भी तत्व की कमी या अधिकता शरीर में हो जाती है तो शरीर में कोई ना कोई रोग अवश्य आ जाता है। उस रोग से निजात पाने के लिए उस खनिज लवण की पूर्ति भोज्य पदार्थ रूप में हम लोग करते हैं। जैसे शरीर पूर्ति हो जाती है भोज्य पदार्थ के द्वारा खनिज लवण की, ऐसे हमारा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब खनिज लवण का भी अपने शरीर में अर्थात पोषण में एक महत्व करता है। अगला नंबर आता है जल। देखते हैं जल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अपने शरीर में। 60 से 65% जल होता है। इस पृथ्वी में देखा जाए तो उसमें भी 70 से 75% तक अर्थात 1/3 जल होता है। मतलब 75%, 2/3 पृथ्वी जल से मग्न है। इसी प्रकार अपने शरीर में भी 2/3 भाग जल पाया जाता है। और जल बहुत अच्छा विलायक होता है। कोई भी चीज हो, चाहे भोज्य पदार्थ हो चाहे दवा हो, वो जल में घुल कर के अपने शरीर में पहुंचती है और शरीर में विसरित होती है। बिना जल के कोई चीज का विसरण नहीं, चाहे प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन हो चाहे खनिज लवण, किसी भी चीज का विसरण बिना जल के नहीं हो सकता। और जल देखते हैं कि किस मिलके बोलो H और O अर्थात H2O अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके जल बना होता है। देखते हैं 2 भाग हाइड्रोजन के और 1 भाग ऑक्सीजन का जब आपस में जलते हैं तो H2O बनता है। ठीक है, इसको सही शब्द में देखा जाए तो ये इसकी रिएक्शन होता है। ठीक है, कितनी रहा है जल के बारे में। जल बहुत अच्छा विलायक है। हर चीज को पोषण मतलब पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन सब चीजों में जल का महत्व होता है। जल द्वारा किसी भी चीज का पूरे शरीर में सप्लाई होती है खुलकर। तो ये रहा चर्चा की पोषण पर। अब पोषण की बात ही कर रहे हैं